वो लोग मौत को मजाक समझते थे क्योंकि उन्हें लगता था मौत सिर्फ कमजोर के लिए होती है। उनके जिस्म चट्टानों जैसे थे, बाजू लोहे की सलाखों जैसे, और महलात इतने ऊंचे कि बादल उनकी दीवारों को छूते थे। ये थे कौम आद। वो इंसान नहीं लगते थे, वो जमीन पर चलते हुए पहाड़ थे। वो पत्थरों को तराशते थे, पहाड़ों को चीरते थे, और अपने गुरूर में इतने बुलंद हो चुके थे कि आसमान की तरफ देखकर बोले, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मगर फिर जैसे ही ये जुमला फजा में गूंजा, कुदरत ने जवाब देने में देर नहीं की। आसमान सियाह हुआ, फजा बदल गई, और फिर एक ऐसी आंधी आई जो सिर्फ हवा नहीं थी, वो मौत थी। सिर्फ 7 दिन, सिर्फ एक हफ्ता, और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम ऐसी मिट्टी में मिली कि उनका नाम भी दफन हो गया। मगर असल खौफनाक सवाल ये है, जब ये आंधी चली तो लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, क्या सुना, और क्यों कुरान कहता है कि वो ऐसे गिरे जैसे खजूर के खोखले तने। बस यही वो लम्हा था जब उनका गुरूर टूटना शुरू हुआ, क्योंकि अब उनके सामने न कोई दुश्मन था, न कोई लश्कर, सिर्फ अल्लाह का आजाद था। और अब जो आप सुनने वाले हैं वो एक कौम के अंजाम की वो तस्वीर है जिसे कुरान ने कयामत तक के लिए मिसाल बना दिया। जरा तसव्वुर की आंख से देखें, तूफान नूह के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई तो अहकाफ के रेगिस्तानों में एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ी जिसे देखकर आज का इंसान कांप जाए। अल्लाह ने कौम आद को वो जिस्मानी साख्त दी थी जो तारीख में फिर कभी नहीं दोहराई गई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनका एक आम आदमी भी 15 से 20 फुट लंबा था। उनकी पसलियां लोहे की तरह सख्त थीं और उनकी उम्रें 500 साल तक होती थी। ये लोग शेरों और चीतों का शिकार ऐसे करते थे जैसे कोई खरगोश पकड़ रहा हो। उनके कदमों की धमक से जमीन हिलती थी। ये लोग सिर्फ कदावर नहीं थे, ये इंतहाई ज़हीन भी थे। उन्होंने सहरा के बीचों बीच ऐसे निज़ाम बनाए थे कि वो बंजर जमीन सोना अगलने लगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ताकत ही बन गई। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वो भूल गए कि ये ताकत उनकी अपनी नहीं बल्कि एक कर्ज थी। अपनी ताकत के नशे में चोर उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा शहर बनाने का जो जन्नत का मुकाबला कर सके। उन्होंने अरम की बुनियाद रखी। कुरान उसे ज़ातुल इमाद कहता है, यानी बड़े सुतूनों वाला शहर। ये कोई मामूली ईंटों का शहर नहीं था। उन्होंने यमन और ओमान के पहाड़ों को काटा और उनके अंदर से संगे मरमर के ब्लॉक्स निकाले। उन्होंने सोने और चांदी का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वो मिट्टी हो। कहा जाता है कि उनके सुतूनों पर हीरे जुड़े होते थे जो रात के वक्त सितारों की तरह चमकते थे। उन्होंने सहरा में नहरें खोदे और बाग लगाए। वो अपने आलीशान तख्तों पर बैठकर नीचे चलने वाले इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते थे। वो रास्तों पर ऐसी निशानियां और इमारतें बनाते जिनका कोई मकसद नहीं होता था सिवाय उसके कि आने जाने वालों पर अपनी धाक बिठा सके। ये शहर उनके तकब्बुर का सबसे बड़ा सबूत था और यही शहर उनका कब्रिस्तान बनने वाला था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो इसी बस्ती में एक तन्हा आवाज गूंजी। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। वो उन्हीं के भाई थे, उन्हीं की तरह ताकतवर, मगर उनका दिल अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था। ऐसी मजीद इस्लामी और सबक आमूज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। एक तरफ हजारों देव हैकल सरदार जो शराब के नशे में धुत अपने तकब्बुर में गर्क, और उनके सामने एक अकेला शख्स। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया, ऐ मेरी कौम, इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो। ये महलात तुम्हें नहीं बचाएंगे। अल्लाह से डरो, वरना वो तुम पर ऐसा दिन लाएगा जिसका अजाब तुम सह नहीं सकोगे। कौम का रद्द-ए-अमल क्या था? खौफ नहीं, बल्कि तहकहे। उनके सरदार हंस पड़े और बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें अजाब से डराते हो? हमारी फौज देखो, हमारे कल्ले देखो। कौन है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके? अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकियां देते हो। उन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी। वो नहीं जानते थे कि उनकी फाइल पर मोहर लग चुकी है। फिर कुदरत का पहला वार हुआ। आसमान ने पानी रोक लिया। 3 साल, मुसलसल 3 साल तक बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। वो लहलहाते बागात सूख कर लकड़ी बन गए। वो नहरें जिन पर उन्हें नाज था धूल उड़ाने लगी। जानवर प्यास से मरने लगे और इन देव हैकल इंसानों के हलक खुश्क हो गए। लेकिन उनकी अकड़ फिर भी न गई। वो अपने बुतों के सामने गिड़गिड़ाते रहे मगर अल्लाह के सामने नहीं झुके। फिर एक सुबह अफक पर एक काला सियाह बादल नमूदार हुआ। पूरी कौम खुशी से पागल हो गई। वो घरों से निकल आए, ढोल बजाने लगे, रक्स करने लगे कि देखो हमारे देवता बारिश ले आए। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे कि अब कहत खत्म हो जाएगा। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने इस बादल को देखा और उनका रंग जर्द पड़ गया। उन्होंने चीख कर अपनी कौम को आखिरी वार्निंग दी, भागो, ये बारिश नहीं है, ये वो अजाब है जिसे तुम खुद पुकार रहे थे। ये हवा है,
जिसमें सख्त दर्दनाक अजाब है। मगर कौम ने कह कहे लगाया और वहीं खड़े रहे। तभी फजा का रंग बदला, बादल फटा मगर पानी नहीं बरसा। इसमें से आग और ठंडक का एक अजीब मिलाप बरसा। कुरान इस हवा को सरसर कहता है, यानी एक ऐसी तेज और चिंगारती हुई आवाज वाली हवा जो कानों के पर्दे फाड़ देती थी। यहाँ एक ऐसी खौफनाक तफसील है जो अक्सर लोग नहीं जानते। ये आंधी कोई आम तूफान नहीं थी जो बाहर चलता और गुजर जाता। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये हवा बाशऊर थी, यानी उसे हुक्म दिया गया था कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। जब तूफान की शिद्दत बढ़ी तो कौम आद के वो बड़े बड़े सरदार जो कल तक खुदा को चैलेंज कर रहे थे, खौफ के मारे मैदान छोड़कर भागे। उन्होंने सोचा कि उनके मजबूत महलात उन्हें बचा लेंगे। वो अपने किलों के महफूज तरीन तहखानों में घुस गए। उन्होंने लोहे के भारी दरवाजे बंद कर लिए और समझा कि वो अजाब से छुप गए। लेकिन अल्लाह का अजाब दीवारें नहीं देखता। वो हवा उनके महलों के दरवाजे तोड़कर सीढ़ियां उतरकर उनके खुफिया तहखानों में दाखिल हो गई। जरा इस मंजर की दहशत का अंदाजा लगाएं। अंधेरे तहखाने में जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और मौत हवा की शक्ल में उनके साथ कैद हो गई। वो हवा उनके नथनों में घुसती, उनके हलक में उतरती और उनका दम घूट देती। वो एक दूसरे से लिपट कर चीखते थे, मगर हवा का शोर इतना था कि कोई किसी की आवाज नहीं सुन सकता था। वो अपनी पनाह गाहों में ही दफन हो गए। उनकी वो टेक्नोलॉजी, वो इंजीनियरिंग जिस पर उन्हें नाज था, वही उनका कब्रिस्तान बन गई। और जो लोग बाहर रह गए उनका हाल तो और भी भयानक था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने उन 15 और 20 फीट लंबे देव हैकल इंसानों को जमीन से ऐसे उखाड़ दिया जैसे कोई माली बाग से सूखी घास उखाड़ता है। यह अजाब एक पल का नहीं था। यह कयामत मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक जारी रही। हवा उन्हें आसमान में बुलंद करती, फजा में एक दूसरे से टकराती और फिर सर के बल जमीन पर पटक देती। उनके सर फट जाते और भेजे बाहर निकल आते। मुसलसल 8 दिन तक सिर्फ हवा की गरज थी और कौम आद की चीखें। ना कोई पनाह, ना कोई मददगार। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। शहर एरिम खंडर बन चुका था। लाशें जमीन पर ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे खजूर के लंबे दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिर जाते हैं, अंदर से खोखले, बेजान और गले हुए। वो कौम जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अब सहरा की मिट्टी का हिस्सा बन चुकी थी। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी जो ईमान लाए थे इस तबाही से महफूज रहे। बाकी सब किस्सा पारीना बन गए।